Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. बस इसके बाद शादी, कन्यादान, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। रमा, तुम्हारा कन्यादान कौन करेगा? इस तरह की शादी में कन्यादान नहीं होता। अरे नहीं नहीं, 7वें एडवर्ड, मतलब तुम मेरे पापा को तो नहीं जानती? रीति रिवाजों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो। ठीक है, माँ करेगी। हट, पापा के जीते जी माँ क्यों करेंगी कन्यादान? तो फिर ये शादी नहीं होगी। अरे ये देखो, अरे रमा तुम भी ना, तुमको मजाक भी नहीं समझ में आता। इस तरह का मजाक मुझे नहीं पसंद है। अधिकार, हर चीज पर पिता का अधिकार होता है। अगर कोई पिता अपनी संतान को मौत के मुंह में छोड़कर चला जाए तो भी कन्यादान करने का हक उसी पिता का होता है। और जिस माँ ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां देकर एक छोटी सी बच्ची को आज इतना काबिल बनाया है, उसे नई जिंदगी दी है, उसका कोई अधिकार नहीं है। सुनो, तुम अपने पापा को सच बात बता दो। कहो कि मेरी जिंदगी में मेरी माँ ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पापा को मेरी ये शर्त मंजूर है तभी हमारी शादी हो सकती है। तुम्हारे पापा का जवाब मुझे कल ही बताना। नहीं, कल तो नहीं होगा। पापा पैसों के लिए कोलकाता गए हैं। ये लो भाई। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। दलील बंधक देकर तुम्हें पैसे लेने की जरूरत नहीं है। ये रुपए मैं तुम्हें यूं ही दे रहा हूं सत्य किशन। ऐसे ही? इतने रुपए? हाँ, अरे इतने साल से जिस मकान में रहते हो उसके प्रति मोह तो स्वाभाविक ही है। पर हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि घर बेचने की बात मालिक ने पहले तुम्ही को बताई। अरे ये मौका कोई छोड़ता है भला? खरीद लो, जल्दी से खरीद लो। दिल नहीं मान रहा है राजीव। खाली हाथ इतने रुपए मैं कैसे ले लूं? बेटे ने एमकॉम का एग्जाम दिया है, पास होकर वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। तब मुझे इस जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं होगी। अच्छा, उस जमीन की कीमत क्या 1 लाख रुपए होगी? नहीं। ठीक है, तुम्हारे दिल को मैं साफ किए देता हूं। इसे अपने पास रख लेता हूं। पर क्या 10,000 के बदले 1 लाख कहीं मिलता है? ये तो तुमने ठीक ही कहा। इससे अच्छा दोनों एक समझौता कर ले। बोलो। विपाशा मेरी बेटी, मतलब मेरी इकलौती बेटी। हाँ। उसके साथ तुम्हारे बेटे सोमनाथ का रिश्ता पक्का कर देते हैं। तुम अपने बेटे का रिश्ता कहीं और पक्का नहीं करोगे? बोलो, राजी हो? राजी हूं। मेरे साहब, कल सुबह अपनी किस्मत पे रोएंगे। किसी की किस्मत फूटती है तो किसी की संवरती है। हाँ? सही कहा आपने। ये लो। विपाशा, आपकी बेटी विपाशा सच में लकी है। क्यों? आप अपनी बेटी के लिए सफेद और काला दोनों धन जमा कर रहे हैं। हाँ, चलो। मेरा
मेरा नंबर देखिए ना प्लीज। अरे मेरा नंबर देखिए ना, मेरा मेरा जरा सुनिए, मेरा नंबर देखिए ना। पहले मेरा मेरा देखिए, मेरा हाँ ये वाला। मेरा कितना, मेरा कितना? हाँ प्लीज प्लीज। अरे मेरा बताइए ना पहले। नहीं सेकंड वन में। मेरा थोड़ा देखिए। हाँ मेरा वाला। कितना? F279। देखता हूँ। हाँ मेरा देखिए जरा प्लीज। भैया, अरे ओ भैया। सोमनाथ, तुझे बुला रही है। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है? बाप रे बाप, चिल्ला चिल्ला के गले में दर्द हो गया, आवाज देगा तो। हाँ तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुझे नहीं पता सुबह मैं बैठ कर यहाँ पे पेपर पढ़ता हूँ। पेपर पढ़ते हो? पेपर में नहीं लिखा है? रिजल्ट निकला है भैया, तुम्हें एमकॉम में फर्स्ट क्लास मिला है। सच में? पता है मैं और सोमनाथ दोनों ही फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। अच्छा, एमए और एमकॉम दोनों के रिजल्ट आ गए? हाँ, मैं एमए और सोमनाथ एमकॉम। अगर आज वो जिंदा होते तो कितना खुश होते। पापा की बात कर रही हो? हाँ, वो जहां भी रहे सलामत रहे, खुश रहे। तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? वो क्या तुम्हारे बारे में सोचते हैं? मेरे बारे में सोचते हैं? तेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें तो याद भी नहीं। तब तो इतनी सी थी, उसी वक्त मैं वो घर छोड़कर चली आई। तुम जानती हो वो कहाँ है? हाँ जानती हूँ। जानती हो? चलो ना उनके पास, मुझे पूछना है उनसे, वो हम दोनों को छोड़कर क्यों चले गए? मेरे क्लासमेट्स क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। वो लोग तुमसे नहीं मिले ना, वरना समझ पाते कि मुझे ये जिद कहाँ से मिली है। मेरी माँ से। सोमनाथ, तुम ऐसे अच्छा रिजल्ट करते रहोगे तो फिर खाने का मौका मिलता रहेगा। खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के पैसों से नहीं खिलाकर अगर अपनी कमाई से खिलाते तो अच्छा होता। मिठाई नहीं खाएगा? खा ले। पापा की बात सुनने से तो मुंह कड़वा हो ही जाएगा। बात कड़वी ना लगे ऐसा भी कुछ कर सकता है। तुम्हारे लिए मैंने बहुत पैसे उधार लिए हैं, अगर तुम उसे चुका देते तो अच्छा होता। अच्छा हिसाब है, पैदा होने के बाद से ही खिला पिला के बड़ा करते हैं, क्योंकि वो जब काबिल बनेंगे तो उनके भरोसे ही गुजारा हो सके। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्यार, माया, ममता, ये सब अब किताबी बातें हैं। प्यार खरीद सकते हैं, माया बिकती है और ममता खो गई है। फाइन, वेरी फाइन। पापा को तो तू जानता है, दिल छोटा मत कर। रमा से मिलने गया था, वक्त ही कहाँ मिला। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। कल सुबह एक बार मिलकर आना, दोनों कहीं घूम कर आना, बस मूड ठीक हो जाएगा। सुनो ना, जीप में घूमने चले? इस जीप में? कहाँ जाना है? जहाँ जाकर पेट्रोल खत्म हो जाए। उसके बाद? फिर तेल भरवा कर वापस घर आ जाएंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, प्लीज चलो ना। ठीक है, पापा ने पूछा तो कहूंगा कि रमा ने खर्च कर दिया। सोमा, तेरा भैया कहाँ है? भैया माल बाजार गया है। माल बाजार? हाँ, कहा है कि अगर लौटने में देर हो जाए तो कल सुबह आएगा। उसके लिए मैंने एक नौकरी का इंतजाम किया है, अभी उसको घूमने जाना था। खैर, मैं आज रात ही कोलकाता जा रहा हूँ।
मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ? तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो। डोले फूलों की ओर, तुझसे मिलना ये दिल चाहे, हाँ 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 हाँ। तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ? जाने है प्रेम की भाषा, दिल में जगे रे मिलने की आशा। बरखा जाने है प्रेम की भाषा, दिल में जगे रे मिलने की आशा। है तुझसे मिलना ये दिल चाहे, हाँ 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 हाँ। तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ? तुम ही बोलो ना मुझसे। जाओ ना दूर कहीं यूं दूर मुझसे, गले लगा लो गले से मिलके। जाओ ना दूर कहीं यूं दूर मुझसे, गले लगा लो गले से मिलके। तुझसे मिलना ये दिल चाहे, हाँ हाँ हाँ। तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ? तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ? तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, ना ना तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, हाँ हाँ तुम ही बोलो ना मुझसे। तुम जितनी जल्दी हो सके सोमनाथ को यहां पर भेज दो, ताकि दोनों आपस में मिल लें। और फिर ऑफिस का काम भी तो सीखना है, मतलब 2 दिन बाद उसी को तो सब संभालना है। पापा आप भी ना? ऑफिस का काम क्या अभी नहीं चल रहा है? हाँ, वो तो चल ही रहा है। क्या मैं नहीं जाती ऑफिस? तब तो बहुत अच्छा ही होगा बेटी, दोनों साथ में मिलकर काम करना। इससे कौन अच्छा काम करता है वो भी पता चल जाएगा। इसे सिंदूर लगा दो।
आयुष्मान भवा। अब तुम लोग भगवान का आशीर्वाद लेके जा सकते हो। विपाशा, तो लड़का पसंद आया? आपको ये फोटो कहाँ से मिली पापा? सत्य किशन ने भेजी है। अच्छा, सत्य किशन ने फोटो तो भेज दी, पर जिसकी फोटो है उसे क्यों नहीं भेजा? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? वो जरूर भेजेंगे। नहीं, मैं कल ही उसे फोन करता हूँ। एग्रीमेंट है बेटी, जिसे वो हरगिज नहीं तोड़ सकता। नहीं, एग्रीमेंट तो नहीं टूट सकती। सोमनाथ। हाँ पापा। रिजल्ट निकलने के बाद तुम तो सिर्फ आराम ही कर रहे हो, अब थोड़ा रोजगार के बारे में भी सोचो। और सुनो, तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छी नौकरी भी ढूंढी है। नौकरी? मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टरेट करूंगा। उससे तुम्हारा घंटा होगा। इससे अच्छा राजीव के वहां नौकरी करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। राजीव ने मुझे खत लिखा है कि 2-1 दिन में तुम कोलकाता जाके उससे मिलो। अब क्या होगा? होना क्या है, नौकरी तो मुझे करनी पड़ेगी। तुम यहां से चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बहुत दिनों से सोच रही थी तुम्हें बताऊं, लेकिन रमा, अरे दत्त, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं वहां पहुंचते ही रहने का एक इंतजाम कर लेता हूं, उसके बाद तुम आ जाना। माँ को अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ दिन में पता चल जाएगा। कोलकाता जाकर कहाँ रह रहे हो, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, सब चिट्ठी लिखकर बताना। तुम भी मुझे चिट्ठी लिखना, और उन चिट्ठियों में मुझे तुम दिखनी चाहिए। भूल मत जाना, तुम मेरी पत्नी हो रमा। क्या बात है मनोज जी, आज छुट्टी है? आपके बॉस तो बहुत स्ट्रिक्ट है। साहब आज फैक्ट्री में गए हैं, बस इसी मौके का फायदा उठाया ये डिजाइन रेट्स देके जा रहा हूँ। पापा को देनी है? जरूर, और उसके साथ मेरी फीस। आपकी नौकरी ना चली जाए मनोज जी। क्या फर्क पड़ता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला हूँ, इधर उधर भटकता फिरूंगा। ऐसा है क्या? घर बसाने का कोई इरादा नहीं है? घर बसाने का सपना तो आप ही ने पूरा नहीं होने दिया। मैंने? मेरा क्या कसूर है बताइए? पापा ने ही तो सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया। शादी तय करके मेरे वुड बी हस्बैंड को लाकर ऑफिस में बिठा दिया। वही तो है हमारी कंपनी का मैनेजर। विपाशा, आज घर देर से लौटूंगा मैं, तू सोमनाथ के साथ घर चली जाना। ठीक है पापा। किसका खत है? आपके बेटे का, अपनी पत्नी को लिखा है।
मेरे बेटे ने अभी तक शादी नहीं की है। ये सोचकर खुश हो सकते हैं। लेकिन अचानक आप ये खत लेकर मेरे पास क्यों आए हैं? अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि बिपाशा से मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ये खत अगर मैं राजीव को दे भी दूं तो वो मेरा यकीन नहीं करेगा। उसके बाद अगर बिपाशा अपनी सौतन के साथ रहे उसे काफी तकलीफ होगी। उसके बाद इतने पढ़े लिखे लड़के ने जानबूझकर 2 शादियां की, जेल तो जाएगा ही, कम से कम 4-5 साल के लिए तो पक्का। आपको और कुछ कहना है? नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। लेकिन अगर मेरे साथ शादी नहीं हुई तो बाकी की बातें पुलिस को ही बताऊंगा। यह खत जिसके नाम पे लिखा गया है उसका एड्रेस मेरे पास है, ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, दिक्कत की क्या बात है? ये जायदाद जो तुम देख रहे हो ये अभी तक तो मेरी है, पर 2 दिन बाद ये विपाशा की होगी। तुम्हारे पापा ने शायद तुम्हें नहीं बताया। जी नहीं। ठीक है, धीरे धीरे सब जान जाओगे। माँ, दवाई खा लो ना। नहीं रे, दवाई मुझे अच्छी नहीं लगती। जिद मत करो माँ, डॉक्टर साहब ने कहा है तुम्हें एकदम टाइम पे दवाई देने के लिए। डर मत, तेरी माँ इतनी जल्दी नहीं मरेगी। जब तेरे पापा बचपन में तुझे छोड़कर चले गए तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये सब बात छोड़ो तुम, चलो उठो, दवाई पी लो। अच्छा माँ, तुम तो जानती हो पापा कहाँ हैं। तुम्हारी तबीयत खराब है ये सुनकर पापा मेरे साथ जरूर आएंगे। बोलो ना माँ, पापा अभी कहाँ हैं? तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। फिर भी तू मुझसे बार बार क्यों पूछती है? अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, अब कभी पापा के बारे में नहीं पूछूंगी, ठीक है? अब सो जाओ तुम। क्या रे, अब तो क्या लिखने बैठ गई? चिट्ठी कोलकाता बुआ को भेजनी है। कोलकाता में जो जॉब के लिए एप्लीकेशन डाली है उसके इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो उन्हीं के घर रहना होगा ना। पर वो तो तेरी सगी बुआ नहीं है। तो क्या हुआ माँ? हाँ मैं जानती हूँ वो हमारी रिश्तेदार नहीं है, पर इतने सालों से हमारे पड़ोस में रहती थी ना, और मुझे वो कितना मानती हैं ये तो तुम जानती हो ना। जाते वक्त मेरे लिए कितना रो रही थी वो। ठीक है, जो सही लगे तो वो कर। तुम आराम करो, मैं चिट्ठी पोस्ट करके अभी आती हूँ। इससे अच्छा दोनों एक समझौता कर ले। बोलो। विपाशा मेरी बेटी, मतलब मेरी इकलौती बेटी, उसके साथ तुम्हारे बेटे सोमनाथ का रिश्ता पक्का कर देते हैं। तुम अपने बेटे का रिश्ता कहीं और पक्का नहीं करोगे। किसका खत है? आपके बेटे का, अपनी पत्नी को लिखा है। मेरे बेटे ने अभी तक शादी नहीं की है। ये सोचकर खुश हो सकते हैं। ये शादी मैं नहीं मानता। क्यों? सिर्फ एक पंडित ही इस शादी का गवाह है, और मैंने अगर उस पंडित को पैसे दिए तो वो ये कहेगा कि उसने शादी नहीं करवाई है। इसका मतलब आप ये शादी मानने को तैयार नहीं है, और आज ये बातें क्यों उठ रही है? वो राजी नहीं था, ये बात पहले बतानी चाहिए थी। रमा के पेट में उसका बच्चा है। ये भी जायज है ना, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां। लेकिन आपके पति को मैंने कभी भी नहीं देखा, और आपकी बेटी ने भी नहीं पूछा। मैंने जरूरी नहीं समझा। लेकिन सोमनाथ जानना चाहता है। क्या कहा? सोमनाथ? हाँ, उसने मुझसे ये कहा है कि वो रमा से प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है, लेकिन शादी से पहले उसे रमा के पिता का परिचय जानना है। सोमनाथ रमा से शादी कर रहा है, उसके पिता से नहीं। और वैसे भी रमा के जीवन में उसके पिता की पहचान एक श्राप है। मैं ही सब कुछ हूँ, माँ बाप सब कुछ। आप नाटक मत कीजिए। आप एक बात ध्यान से सुनिए, मोहल्ले के लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं है। अगर उससे पहले
आप दोनों गायब हो जाती हैं तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। हाँ, और हाँ, अगर सोमनाथ के साथ इसकी शादी करवाने का इरादा है तो इसके बाप का परिचय जरूर लेके आना। चलता हूँ। माँ, 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 मैं बहुत अकेली हो गई सोमा। मैं एकदम अकेली हो गई। तुम चले आए? मन नहीं लग रहा था। आज मेरा बर्थडे है और तुम्हारा मन नहीं लग रहा था? नहीं नहीं, मतलब तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, इसलिए। खाना नहीं खाओगे? चलो। चलो। तुम मेरी कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हें हर तरफ नजर रखनी चाहिए थी। सोच सकते हो, 2 बार माल चोरी हो गया। गवर्नमेंट का उतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से छूट गया। मुझे तो लगता है ऑफिस का ही कोई आदमी बाहर खबर दे रहा है। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा सर। हाँ, तुम अच्छी तरह ध्यान रखो, नहीं तो लगता है हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। अरे रमा, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ अगर तुम्हारे भैया का पता मिल जाता। खत भेजेगी? भेज के क्या फायदा होगा? क्यों? भैया की शादी किसी और से तय हो गई है। शादी? शादी तय हो गई है? किसके साथ? भैया जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसी कंपनी के मालिक की बेटी के साथ। कंपनी का नाम और पता मुझे जरा लिख कर दोगी? हाँ, देती हूँ। जरा सुनिए ना। हाँ बोलिए। क्या आप मुझे ये पता बता सकती हैं? राजीव बोस 2A गोल्फ ग्रीन। आप सीधे चले जाइए, लेफ्ट टर्न करते ही पहला घर। थैंक यू। तुमने ये घूंघट क्यों डाल लिया? बाहर बहुत धूप है। चलिए। अरे पगली, कोई और भी तो हो सकता है। राजीव बोस के घर से सर पे घूंघट रख के और कौन निकल सकती है? मुझे क्या पता, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। कुछ ही दिन हुए हैं तू यहाँ आई है, लेकिन लगता है तू मेरी अपनी ही आप अगर यहाँ नहीं रहने देती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। मैं कौन हूँ बेटी? भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। नई नौकरी मिली है, पूरा ध्यान उस पे लगा। भगवान पे भरोसा रख, वो तेरा भला करेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
सर आपने बुलाया मुझे? हाँ, ऑफिस में तो सब सो रहे हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देके काम करने के लिए कहा गया, लेकिन आपकी एप्लीकेशन ही इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट? हाँ, आपने मिसेस तो लिखा है, लेकिन अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखा। देखिए, देखिए ना। अलग रहते हैं तो फिर फादर्स नेम लिख दीजिए। दुनिया में कहीं भी नौकरी पाने के लिए पिता या पति का नाम नहीं लिखना पड़ता। फिर ये देश शायद पूरी दुनिया से बाहर है। थैंक यू, पर मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं उन दोनों में से किसी का नाम नहीं लिख सकती। अगर इससे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो ना मिले। सुनिए, एक बार मेरे चेंबर में प्लीज आइए। इस हालात में किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती। मतलब आप समझ रही हैं ना? मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। ठीक है, आप काम कीजिए, इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। कब लौटोगे? जितनी जल्दी हो सके। इतनी जल्दबाजी कर रहे हो जैसे शादी करके बीवी लाने वाले हो। सोमा? हाँ, क्या पापा? सोमनाथ आया है? हाँ। अजीब बात है, मुझसे एक बार भी नहीं मिला। कहाँ गया है? रमा के घर। हाँ। रमा चली गई? हाँ। सोमा नहीं जानती थी कि तुम रमा से प्यार करते हो? जानती थी, लेकिन इससे ज्यादा मैंने उसे कभी कुछ बताया नहीं। सोमा तो यहाँ बहुत बार आई है, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि रमा चली गई है? नहीं। मुझे कैसे पता? क्यों? मौसी के मरने के कुछ दिन बाद रमा किसी को कुछ बिना बताए यहाँ से चली गई। इतनी समझदार है और इतना नहीं समझ पाई? जरूर रमा को किसी ने जाने के लिए कहा है। किसने कहा है? मैंने कहा है। आपने? हाँ, पिता का परिचय नहीं, पिता है भी या नहीं ये भी पता नहीं, ऐसी एक लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहता है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? और कुछ जानना है तुझे? नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं विपाशा से शादी करके राजपाट और राजकुमारी दोनों एक साथ इस घर में लेके आऊंगा, यही ना? अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो यही करना होगा। आपके साथ रिश्ता? वो तो राजीव बोस के पैसों के साथ होगा। ठीक है, कितने कितने पैसे चाहिए आपको? मैं भेज दूंगा। कहाँ जा रहा है? पैसों की डोर से जो रिश्ता बंधा हुआ है वो रिश्ता मैं तोड़कर जा रहा हूं। भूल जाइए आप अपने बेटे को। पैसों की गद्दी पे बैठकर आप खुशी के सपने देखिए। चलती हूँ बुआ। कुछ दिन छुट्टी तो ले सकती है, तेरी तो तबीयत भी खराब है। और उसके बाद नौकरी चली गई तो? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मनोज सुनो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं। कल तो इतवार है, एक बार घूमते फिरते चले क्यों नहीं आते? और इस लॉट का पेमेंट भी लेते जाना। थैंक यू। मैं इन बातों से अनजान था। क्या बोल रहे हो? तुम कुछ नहीं जानते थे? जी मैं नहीं जानता था। अगर पापा मुझे शादी की बात कहते तो शायद मैं कभी इस नौकरी के लिए हाँ नहीं करता। तुम तो पिछले महीने ही अपने पापा के पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा? मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा और उन्हीं से पता लगाऊंगा कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा।
पापा ने कभी झूठ नहीं कहा। वो ये बात नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? कि मैं शादीशुदा हूं, घर पे मेरी एक बीवी है। What? तुम्हारे पापा नहीं जानते थे? नहीं राजीव, मुझे पता नहीं था। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं, मुझे पता नहीं था। बचपन का दोस्त? बचपन के दोस्त को बेटा बेचने से पहले याद नहीं रहा? बिपाशा से सोमनाथ शादी करे, ये तो मैं भी चाहता हूं। मैंने ही रमा और उसकी माँ को यहाँ से चले जाने के लिए मजबूर किया था। हाँ, और इसके लिए बहुत सारे रुपए भी लिए। खैर सुनो सत्य किशन, भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। तुम्हारे इस लोफर बेटे के साथ शादी होने से विपाशा की किस्मत फूट जाती। मुझे तुम माफ कर दो राजीव। तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, पर तुम्हारे बेटे को नहीं। उसे बहुत कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? मेरे बिजनेस के सारे राज। खैर 1 लाख रुपए के बदले तुमने अपने बेटे को मुझे बेचा था। 7 दिनों के भीतर मुझे वो रकम वापस चाहिए। दोस्त है ना? बहुत बढ़िया। दोस्ती की खातिर सूद माफ, पर 7 दिनों के भीतर मुझे रुपए वापस चाहिए, याद रखना। चलता हूं। सोमा, पापा, आखिर हमारे इस घर को बेचना पड़ेगा, वो भी कुछ पैसों के लिए। हाँ। जा तो बेटी, एक बार शुभम को आने के लिए बोल। ड्राइवर, गाड़ी रोको। कहाँ जा रही हैं? घर ना? हाँ। 2 घंटे तक अब किसी भी बस पे नहीं चढ़ पाएंगी। खड़ी क्यों हैं? आइए, अंदर आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, सामने क्यों, पीछे आइए, गप्पे मारेंगे। आइए। आइए, बैठिए। चलो, कहाँ ड्रॉप करूँ आपको? बस मानिक तला उतार दीजिए। गाड़ी रोकिए। क्यों? आपकी समझ में नहीं आ रहा है? एक लड़की अपने आप को प्रेग्नेंट बता के मुझसे शादी करना चाहती थी, नहीं कर पाई, उसे मरना पड़ा। ऑफिस में सभी ये जानते हैं। आप गाड़ी रोकिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बन सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी करो। बेशरम। शादी में माला पहनाई जाती है ना, मैं तुम्हें जूते की माला पहनाऊंगी। रो मत बेटी, ऐसा ही होता है। इसी तरह शैतान भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाते हैं। भोली? इसके बाद अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना, तब पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे डार्लिंग, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, रोंगी नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझसे ये सब गंदे काम करवा रहे हो। गंदा सोच क्यों रही हो? बहुत बड़े सरकारी अफसर है, सिर्फ एक रात के लिए उन्हें खुश कर दिया तो मैं खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। अरे आजकल के दिन में तो ये सब मामूली बातें हैं बस। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं होगा,
मुझसे ये नहीं होगा। नौकरी छोड़ दोगे? हाँ, जिस उम्मीद से तुम्हारे पापा ने मुझे नौकरी पे रखा था उसे तो मैं पूरी नहीं कर सकता। खामखा खुद को अपराधी बनाने का क्या फायदा। देखा जाए तो आप अभी भी कर्जदार है। वो कैसे चुकाएंगे? कर्ज? 1 लाख रुपए का। हाँ, बाप का कर्ज तो बेटा ही चुकाता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक बार में तो नहीं होगा। धीरे धीरे मैं सारे कर्ज चुका दूंगा। लेकिन वो पैसे वापस मांगने का हक आपके पापा के पास है या नहीं, ये एक बार जान लीजिएगा। मतलब? बिजनेस करने के लिए सही और गलत इन दोनों रास्तों को ही चुनना पड़ता है, और आपके बिजनेस के सही और गलत इन दोनों को ही जान चुका हूं। और ये जानकर ही मैं कह रहा हूं कि अगर उन पैसों पर आपके पापा का हक है तो फिर मैं उनको लौटा दूंगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे सब कुछ बताओगे? नहीं, बेहतर ये होगा कि आप अपने पापा से पूछें। सोमनाथ, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। मतलब अगर तुम चाहते तो जायदाद की लालच में बिपाशा से शादी करके मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकते थे, पर ऐसा तुमने नहीं किया। और मैं भी एहसान फरामोश नहीं हूं। आफ्टर ऑल तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। तुम और विपाशा मेरे ऑफिस का काम जैसे संभालते थे वैसे ही संभालोगे। अब कोई गलती नहीं, सच्चाई से ही हम काम शुरू करेंगे। हाँ, ओह बाय द वे, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसे यहाँ ले आओ। मतलब अगर तुम चाहो तो उसे यहीं पे रख सकते हो। ठीक है, चलता हूं। कहां ढूंढूं मैं? अगर वो खुद से अपनी खबर नहीं देना चाहती, इतनी बड़ी दुनिया में मैं रमा को कहां से ढूंढूं? अगर सच्चा प्यार है तो रमा जरूर मिल जाएगी। विजय? यस सर। प्रूडेंशियल कप तो खत्म हो चुका है, फिर भी रोज लेट क्यों आते हो? ट्रैफिक सर, ट्रैफिक। फंस जाता हूँ। खड़े खड़े खाना हजम हो जाता है, उसके बाद कैंटीन में बैठ के कुछ खाना पड़ता है, उसके बाद ऑफिस। अच्छा, रमा नहीं दिख रही। लगता है वॉशरूम गई होगी। जैसे ही वो आए कहना एमडी ने बुलाया है। अच्छा। मिस्टर सेन, मेरे चेम्बर में आइए तो। बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बुआ जी। बोल बेटी। अब घर नहीं जाएंगी? तेरी इस हालत में तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी पगली? ये दवाइयाँ लानी पड़ेगी। क्या बात है? प्रीमैच्योर। इसका मतलब वो माँ बनने वाली है? जी हाँ। अच्छा, तो आप इसका इंतजाम कीजिए। ठीक है। पता है, मैं और माँ बिल्कुल एक जैसे हैं। एक मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ और पापा घर छोड़कर चले गए। पापा को मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी तो इसी माँ की बेटी हूँ। सोमनाथ ने दूसरी शादी कर ली और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अपने तकिए के नीचे ये फोटो रख दे। तेरी माँ का आशीर्वाद रहेगा तो तुझे कुछ नहीं होगा। जितनी भी मॉडर्न क्यों ना बन जाओ, फिर भी तकिए के नीचे भगवान की फोटो रहेगी या भगवान का फूल। मैंने सही कहा ना? भगवान का फूल रमा रखेगी? तो फिर
इसकी माँ की फोटो, ये देखिए। अगर रोज रोज पी के आएंगे तो खाना कैसे खा पाएंगे? खाना? रत, तुम जो बनाती हो वो खाना है? तुम तो हमेशा, अरे बाप रे, तुम तो हमेशा बेटी को लेकर बिजी रहती हो। मेरा ख्याल रखने का तुम्हारे पास वक्त है? क्या कहा? सही कह रहा हूँ, कल से घर में खाना नहीं खाऊंगा। मत खाना, जहाँ खाना वही रहने का इंतजाम कर लेना। करुणा, करुणा, कहाँ चली गई? करुणा! तुम्हारी माँ ने कभी भी तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम नहीं बताया? बताया था, पवित्र सिंह। तुम्हारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? पीके सिंह। पीके सिंह। बहुत पढ़ाई लिखाई की हो ना बेटी? हा? तुम्हारी माँ ने तुम्हें एमए तक पढ़ाया ना बेटी? पीके सेन ही पवित्र कुमार सेन है, ये तुम समझ नहीं पाई? कैसे समझोगी? तुम्हारा बाप तो एक भगौड़ा था, नशेड़ी था, जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चला गया था। पापा। बेटी, आप मेरे पापा हैं। हाँ, पापा। बेटी, बेटी, पापा। बेटी, बेटी। क्या कहा? सोमनाथ के भेजे हुए पैसे तुम्हारे पापा ने वापस कर दिए? हाँ, पापा को लगता है कि भैया ने जानबूझकर उन्हें मुसीबत में डाला है। जानबूझकर कोई ऐसा करता है? तो फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? मैं और पापा ट्यूशन से जो पैसे मिलते हैं उसी से ही। ये सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एक दिन मेरी माँ सब छोड़ के आ गई थी। अगर वो थोड़ी सी समझदारी दिखाती तो फिर शायद मैं आज तुम लोगों की मदद कर पाता। तुम तो हमारे साथ ही हो। बिना कुछ किए दर्शक जैसी एक्टिंग करना क्या सही है? सोमा, नहीं, 50,000 से ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। किसका दाम? इस घर का। इस घर को हमें बेचना पड़ेगा। पापा! लेकिन घर क्यों बेचेंगे आप? मैंने अपने बेटे को बेचकर किसी से पैसे लिए थे। बेच तो मैं नहीं पाया, अब पैसे तो लौटाने होंगे, नहीं तो वो मुझे चोर नहीं कहेगा। चाचा जी, बदनामी तो मेरी हो ही चुकी है, अब सिर्फ चोरी की बदनामी ही बाकी रह गई है। इस उम्र में वो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस बदनामी से मुझे मुक्ति पानी ही होगी। रमा, रमा, बेटा हुआ है। अब मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रहूंगा। बुआ की मुझे बहुत याद आएगी पापा। ये भी जाएंगी, जरूरत पड़ी तो साथ में रहेंगी। मेरा घर तो वैसे भी खाली था और अब तो तुम लोगों के जाने से भर जाएगा।
जानती हो बेटी, मनोज ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। कोयले को धोकर कभी सफेद किया जा सकता है। वो तो है, वो तो है, लेकिन उस नालायक की वजह से ही तो तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी मुझे वापस मिल गई। सुनो, आज से कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ, मतलब माल हम लोग बहुत पहले डिलीवर कर देते, लेकिन आपके इंस्पेक्शन का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट नहीं मिलने से आप लोग तो माल एक्सेप्ट करेंगे नहीं। रिपोर्ट तो ओके है मिस्टर सिंह। थैंक यू सर। लेकिन प्लीज माइंड इट, परसों लास्ट डेट है। ठीक है। देखिएगा, माल जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो नेक्स्ट लोएस्ट रेट राजीव जी की कंपनी का है। हाँ, वो तो तैयार ही बैठे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो माल उनसे ही लेना होगा। थैंक यू। आपकी रिक्वेस्ट मैंने मान ली है मनोज बाबू। बिल्कुल आखिरी डेट पे इंस्पेक्शन किया है। कल वो लोग आपको माल डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज रात को ही उनका गोडाउन खाली होने वाला है। ओह, आई सी। और वही माल परसों बोस एंड कंपनी के ट्रक में आपके पास पहुंच जाएंगे विथ प्रॉपर चालान। थैंक्स, थैंक यू। मनोज ने सारा माल गोडाउन में भेज दिया है। लेकिन सर, चालान, ऑर्डर स्लिप? साइन कर दीजिए। अरे मुझे क्यों दे रहे हो? अब से ये तुम्हारे बॉस है, यही साइन करेंगे। मेरी ही चाल है। जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो मेरा ही आदमी है। मैंने ही उसे सिखाया था कि तुम्हारा वर्क ऑर्डर पुलिस के सामने पेश करके यही बयान पुलिस को दे कि मैनेजर के कहने पर ही ये चोरी की गई है। इस वक्त अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं तब तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। एक मुजरिम के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। आइए ऑफिसर। ड्राइवर, फॉलो हिम। जल्दी चलो। भाग गया साला। चलो। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ बेटी, तू उसे एक खत भेज दे, वो आकर इस घर का बंदोबस्त कर दे और राजीव के पैसे भी मैं लौटा दूं और फिर वो रमा को भी ढूंढ कर लाए। तू चिंता मत कर, रहने लायक एक घर का बंदोबस्त सोमनाथ जरूर कर लेगा। उसके बाद शुभम से तेरी शादी करवा के मेरी छुट्टी, फिर मैं आराम करूंगा। मैं अभी भैया को टेलीग्राम करती हूँ पापा। तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ चकोर देखे चांद की ओर, भौरा डोले फूलों की ओर।
मुझसे मिलने, बोलो अब जाओ कहाँ, तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे। पास होने के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ और जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तुम मामा को कुछ नहीं बताओगे? यमराज जीजा भागना कोई नहीं है अपना, तो तुम ही बताओ, तो वो जायदाद में वापस ले पाऊंगा? सोमनाथ ने चोरी की है? क्यों, आपसे उसने कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने उसे त्याग दिया है। अरे जनाब, मुसीबत पड़ने पर शेर भी घास खाने लगता है। उसके आते ही मैं आपको खबर दूंगा। यस, मैं खुद खबर भिजवाऊंगा। मैं भाग रहा हूं, कहां जाकर मैं अपना सर छुपाऊं, उसकी भी जगह नहीं है। घर नहीं जाकर तुम यहां क्यों आए हो? डर से। तू हमारी कंपनी के मालिक को नहीं जानता, वो मेरा घर जानता है, वो मेरे घर पे पुलिस भेजेगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो शुभम, दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ? भैया को गिरफ्तार करने पुलिस आई थी, भैया ने चोरी की है। अब क्या होगा शुभम? आखिरकार भैया ने चोरी की। रो मत, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं आएंगे। फिर भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भैया को चोरी करनी पड़ी, लेकिन किसके लिए? घर जाओ, एक चोर के लिए ऐसे रो मत तुम। जाओ। तुमने देखा ना, मेरी इकलौती बहन भी ये मानती है कि उसका भाई चोर है। अब मेरे पापा पे क्या बीत रही होगी? तुम ये केस लड़ो सोमनाथ। लड़ूंगा, कोर्ट में जाकर मैं सब कुछ बताऊंगा जो कुछ भी हुआ है, और अगर उसके बाद मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। सुनो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। कंपनी का नाम क्या है? मालिक कौन है? राजीव बोस। क्या कहा? क्या तुम उसकी वकालत करने आए हो? नहीं, जो न्याय करते हैं वकालत उन्हीं के सामने करनी चाहिए। आपके लिए तो न्याय शब्द का कोई मोल ही नहीं है। तुम्हें और भी कुछ कहना है? हाँ, कहना है। मां की जायदाद आपने कैसे अपने नाम की है वो बस आप ही को पता है। मैंने आपसे कभी वो नहीं मांगी, लेकिन तो एक चोर की वकालत करने आए हो? नहीं, एक चोर को वार्निंग देने आया हो, कहीं आपका तीर आप ही के सीने में ना चुभ जाए। पापा, तुम छुप छुप के क्या सुन रही हो? इतिहास मतलब अतीत के पन्नों का वर्तमान में कोई काम नहीं। कभी कभी काम आ भी सकते हैं पापा। तो फिर उस इतिहास को जला देना चाहिए। लुक्का छुपी खेलता है, लुक्का छुपी। खाएगा कब? इसे देखकर तो लगता है इसे भूख लगी है। अभी खिलाती हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर, कैसा लग रहा है? दिन में ऑफिस, रात में अभी नहीं,
साहब और मेम साहब अभी फैक्ट्री जाएंगे। बस मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए ना। अरे जाओ। सुनो, अगर तुमने तय कर लिया कि इसके पिता का परिचय नहीं दोगी तब क्या? बोलिए। जब इसकी जिम्मेदारी मेरी है तब इस पर अधिकार भी मेरा ही होगा। एक बात बता सकते हो भैया? क्या? बुआ की संपत्ति तुमने क्यों नहीं वापस मांगी? क्या करूं वापस मांग के? मामा अगर अकेले होते तो मांगता, लेकिन तू भी तो है, मेरी एक ही तो बहन है। वापस मांगकर तुझे रास्ते पर ला दूं? सोच ले कि तेरी शादी में तेरे इस नालायक भैया ने तुझे तोहफे में दी है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। क्या? सोमनाथ के पापा से वो 1 लाख रुपए मत मांग। ये सोच ले वो मेरे हिस्से के थे, मैंने ले लिए, ठीक है? सब क्यों तेरे जैसे नहीं होते हैं भैया? तेरे जैसे। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भैया एक बार मुझे बच्चे से मिलने दीजिए। नहीं नहीं, जाओ भागो, नहीं तो बहुत मारूंगा। यहाँ बच्चा चोरी करने आया है। भागो, निकलो यहाँ से। भवानी, कौन आया था? कोई बदमाश था दीदी। मुन्ने के बारे में पूछ रहा था। हाँ, क्या पता वो किस मकसद से आया था। पहले भी आया था, लगता है बच्चा चोर है। ओह, तो फिर अब हमारी शादी से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हुई भी तो क्या तुम उम्मीद छोड़ोगे? कितनी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारे पुराने आशिक से छीन के जो लाया हूँ। अच्छा हुआ पहले से शादीशुदा था। मुझसे शादी करता तो उसे जेल जाना पड़ता। आखिर कब तक भागता फिरेगा? M.Com पास करने के बाद उसे चक्की जरूर पीसनी पड़ेगी। शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। हो सकता है कभी पता चले तुम्हारी भी एक बीबी है। तो फिर उसने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? मैं शादीशुदा हूँ कह के? याद रखना, अगर ज्यादा बात की तो गला घोट के मार के तुम्हें नदी में बहा दूंगा। अगर वो कभी आ गया तो क्या करोगी बेटी? अकेला नहीं आएगा। अगर कभी आया भी तो अपनी पत्नी के साथ ही आएगा। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ पापा। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे अपनी पत्नी के साथ जाते हुए। कहाँ देखा था बेटी? खड़ी क्यों हो गई? बताया नहीं कहाँ देखा था? मुन्ना रो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? भूख लगी होगी, भूखा थोड़ी रखूंगी उसे। मेरे ही लालच ने मेरे बेटे का यह हाल किया है बेटा। मैं अब तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा बेटा। आप बिल्कुल मत सोचिए। सोमनाथ को बेकसूर साबित करने की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैंने आप लोगों से कहा नहीं था। राजीव बोस मेरे मामा हैं, उन्हें मनाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन जिस कंपनी ने केस किया है उन्हें क्या समझाओगे? असली चोर को उनके हाथों सौंप दूंगा। सुनो, खबर मिली तुम्हें? पवित्र के नाती का अन्नग्रहण है।
सिक्किम में 30,000 टन जीआई पाइप डिलीवर करने का समय आ गया है। क्या करोगे? हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से नाती के अन्न ग्रहण के दिन ही पीके सेन का गोडाउन तुम खाली कर दो। आप फिक्र मत कीजिए, सब काम हो जाएगा। नाती के अन्न ग्रहण के दिन ही पीके सेन का गोडाउन तुम खाली कर दो। पीके सेन का गोडाउन तुम खाली कर दो। तुझे पता है वो उनकी बेटी है? हाँ, अब तक लगता था। क्या नाम है उसका, जानती हो तुम? रमा दत्त। भैया, सोमनाथ का वो चोरी का मामला। वो चोरी का मामला मैं संभाल लूंगा। उसके बाद रमा भाग के कहां जाएगी? अगर आज इसका पिता रहता। उसकी बात मत कीजिए पापा। मामा जी कहां जा रहे हैं? ये सब काम तो वो अकेले नहीं करते। पीके सेन के नाती के अन्न ग्रहण में गए हैं। अब तो समझ रहा है ना, अगर पापा खुद इस फंक्शन में मौजूद रहेंगे तो फिर किसी को शक ही नहीं होगा। सही कहा, मैं चलता हूं। लेकिन मनोज उनके इशारों पे काम कर रहा है, ये कैसे साबित करूंगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तू जा। कहां? पीके सेन के गोडाउन में। और तू? पुलिस स्टेशन। गोडाउन से माल चोरी हो रहा है, इससे आपका क्या लेना देना? एक नागरिक के तौर पे क्या मैं ये आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकती? अगर मैं कहूं कि इसका कोई और मतलब है, आप भी उन चोरों में से एक हैं। पुलिस को गलत खबर देके चोरों की मदद कर रही हैं। तो फिर मुझे साथ लेकर चलिए। मुझसे पूछताछ करके जो वक्त जाया कर रहे हैं, इससे उन चोरों की बहुत मदद हो रही होगी। उन चोरों की मदद करके आपका क्या फायदा? खामोश! आप किससे बात कर रही हैं, आपको पता है? थाने के एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे शायद अपनी जिम्मेदारी अभी भी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको लॉकअप में बंद कर सकता हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। लेकिन राजीव बोस की बेटी को लॉकअप में बंद करके आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? आप राजीव जी की बेटी हैं? जी। फोन में उनसे बात नहीं हो पाएगी। वो अभी पीके सेन के घर इनविटेशन पे गए हैं। मिस्टर सेन की गोदाम से माल कौन चोरी कर रहा है? मिस्टर राजीव बोस के भाड़े के गुंडे। What? आप अपने पिता के नाम पे शिकायत कर रही हूँ। अब जाइए और उन्हें अरेस्ट कीजिए। मैं वहाँ जाकर मेरे पापा और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले कर दूंगी। सुनो, लोखंडे से कहो अभी फोर्स लेकर पवित्र सेन की गोदाम में जल्द से जल्द रेड करें। ओके सर।
इस घर में क्या हो रहा है? मालिक के नवासे का अन्न ग्रहण है। जाओ जाओ वहां जाके बैठो। अरे भिखारियों को बाद में खाना मिलेगा। अरे समझ में नहीं आ रहा? जाओ जाओ उनके साथ बैठो, जाओ। सब कुछ होते हुए भी मैं भिखारी हूं। मैं यू आर अंडर अरेस्ट मनोज बाबू। थैंक यू शुभम बाबू, बिल्कुल रंगे हाथों पकड़वा दिया। लेके चलो। मुन्ना, बड़े होकर अपने पापा का कलंक मिटा देना। तेरे पापा चोर नहीं हैं। मैं चोर नहीं हूं। चोर नहीं है तेरा पापा। झूठ है ये। तुम्हारा कलंक कभी नहीं मिटेगा। इन सब का क्या मतलब? चोरी, दूसरे की संपत्ति को अपने नाम करना गुनाह है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सॉरी पापा, हम दोनों ने ही प्रायश्चित किया। भैया, मैंने अपना वादा निभाया है। मनोज पकड़ा गया। मैंने भी अपना वादा पूरा किया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है। चलो। मौसा जी, जब तक ना मैं सब कुछ विपाशा को देकर मैं गिफ्ट डीड रजिस्ट्री करता हूँ, तब तक विपाशा मेरे साथ रहेगी बेटा। पहले एक बेटी थी, अब 2 बेटियां रहेंगी। रमा, अपनी अमानत संभालो। रमा, तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी? कैसे मुंह दिखाऊं तुम्हें? मेरी वजह से इतना कुछ हुआ। मेरी वजह से? तुमने भी तो बहुत कुछ झेला है ना। रमा, मेरी तरफ देखो। भाभी, पापा आए हैं। बेटी, मैं तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ लेने आया हूँ। इसे मुझे दो। अब कोई रोना धोना नहीं। तुम अपने टूटे हुए परिवार को इस बच्चे की मदद से एक बार फिर से जोड़ लो। चलो। तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ? तुम ही बोलो ना मुझसे।